सवाल ये है कि बार-बार हिंदुओं के धर्म को, हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अपने माँ से पूछ लेंगे कि उनकी माँ कौन से भगवान को पहले पूजती थी। अगर नहीं पूजती थी तो उनके माँ के रक्त में खोट होगा, इसलिए बच्चे में खोट है, संस्कार में खोट है। बिहार में हज भवन का आपने नाम सुना होगा। हज भवन बना हुआ है सभी मुसलमान समुदाय के लिए। अरे हिंदू समुदाय के लिए हिंदू भवन कब बनेगा? मौलानाओं की औकात नहीं है हिंदुओं के ऊपर आंख उठाने की। हमारे ही बीच के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म का अपमान करने के लिए कभी रामचरितमानस पे तो कोई भागवत गीता पे कुछ से कुछ बोल के निकल जाते हैं। जो गरज रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो गरज रहे हैं तो उन पे तो सवाल लाजमी है ना। जो नेताओं के चाटुकारिता करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो जात पात का राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने सनातन धर्म से मतलब नहीं है। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं सानू पांडे। अभी हमारे साथ में है नागेश सम्राट, जो हिंदू पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इनसे हम कुछ प्रश्न है जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है सत्याग्रह टाइम्स। सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को और भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि होली का पर्व आ रहा है और समस्त सनातनियों को जय श्री राम है, आपको भी जय श्री राम है। भैया, आप हिंदू पुत्र के नाम से विख्यात है, हिंदू पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो सवाल ये है कि बार-बार हिंदुओं के धर्म को, हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अभी जैसे हाल फिलहाल में रामचरितमानस पे भी विवाद हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो हिंदू पुत्र केवल हम नहीं हैं, भारत के जितने भी सनातनी है वो हिंदू पुत्र हैं, क्योंकि उनकी माँ और पिता के संपन्न जीवन से एक हिंदुत्व का परिचय निकलता है। उसी प्रकार से एक बेटा जन्म होता है तो उसको हिंदू पुत्र कहते हैं हम लोग। बड़ा गर्व का विषय है कि देश का पुत्र हिंदू पुत्र कहा जाता है। और जहाँ तक रामचरितमानस का अपमान का जो बात है, तो कहा गया है कि मौलानाओं की औकात नहीं है हिंदुओं के ऊपर आंख उठाने की। हमारे ही बीच के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म का अपमान करने के लिए कभी रामचरितमानस पे तो कोई भागवत गीता पे कुछ से कुछ बोल के निकल जाते हैं और अपने ही आस्था और अपने ही धर्म को ठेस पहुंचाने का काम हिंदू लोग ही करते हैं। और ज़्यादा तौर पे इसमें नेताओं की अहम भूमिका होती है। तो मैं उन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि वैसे नेताओं को वंचित करे जो रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के ऊपर आलोचना करते हैं और एक एक श्लोक को गलत तरीका से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है हमारे सनातन समाज के बीच में। हम लोग जैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हम यहाँ से पटना से अयोध्या तक पैदल गए थे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके, एक चिंगारी लेके हम चले थे, लेकिन पता नहीं वो चिंगारी कब बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के कानों में चला गया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़े मन से आह्वान कर दिया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मुझे इस विषय का गर्व है कि हम एक चिंगारी लेके चले थे, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो इस विषय से हम बहुत प्रफुल्लित हैं। कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार पे भी सवाल उठा था। उसी टाइम में जब उन पे सवाल उठा, पूरे देश में नेशनल मीडिया से लेके सभी कोई इस बारे में बात कर रहा था। उसी पीरियड में अन्य धर्म के कई जगह के वीडियो वायरल हो रहे थे वैसे ही, लेकिन सवाल ये है कि उस पे कोई लोगों की आपत्ति नहीं आई। इसी पे कई बाबाओं लोग हैं जो इस पे ही सवाल उठाने लगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसमें दम होता है ना उसी पे सवाल खड़ा होता है। जो मरे हुए मुर्दे होते हैं उस पे सवाल खड़ा नहीं होता है। आप जाके देखेंगे मकबरे में दफन किया हुआ बहुत सारा मुर्दा मिलेगा आपको, उस पे सवाल कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सवाल करने योग्य ही नहीं है। लेकिन जो जिंदा है, जो गरज रहा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो गरज रहे हैं, तो उन पे तो सवाल लाजमी है ना। क्योंकि जो न जाने कितने घरों को, धर्मांतरण किए हुए घरों को उन्होंने फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित करवाया है। तो इसका परिणाम है कि हिंदू जग रहा है और जिसके वजह से कितने लोगों के अंदर भौखलाहट आ पड़ा है। ऐसे ही नहीं उनको सुरक्षा दी गई है। उनको Z+ सुरक्षा क्यों दिया गया? क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसे लोग भी लग गए हैं कि उनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन हिंदू पुत्र है, उनके साथ सदैव समर्पित है और पूरे भारत के हिंदू पुत्र उनके साथ समर्पित है। वो एक आवाज लगाएंगे और डंके की चोट पर से हर हिंदू पुत्र उनके लिए समर्पित रहेगा। एक और प्रश्न रहेगा, पूछना चाहेंगे कि क्या सच में अभी भारत में हिंदू एक है या नहीं? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को लगता है कि जब कोई बात होता है तो कई लोग उसका समर्थन करते हैं, तो कई लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। बहुत सारी भ्रामक बातें करते हैं। देखिए, जो जातीय खंड खंड में बटे हुए हिंदू हैं, उनको हिंदू से नहीं मतलब है, अपने सनातन से नहीं उसको मतलब है। जिसको धर्म से मतलब है, सनातन से मतलब है, वो अग्रज होकर के लड़ाई लड़ रहा है। जो नेताओं के चाटुकारिता करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो जात पात का राजनीति कर रहे हैं,
उनको अपने सनातन धर्म से मतलब नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण हिंदू समाज एकजुट है, नहीं, कुछ हिंदू समाज एकजुट है, जिसका परिणाम है कि कम से कम रामनवमी शोभा यात्रा जगह जगह से तो निकलता है ना, कम से कम हिंदुत्व की बात तो कहीं कहीं से हो रही है ना। बागेश्वर धाम सरकार जैसे शिरोमणि लोग हिंदुत्व की बात उठा के पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में मैसेज पहुंचा रहे हैं, अमेरिका में भी मैसेज पहुंचा रहे हैं हिंदुत्व के लिए। तो ऐसा है, हमारे बीच में कुछ लोग जगे हुए हैं और हिंदुत्व का एकदम डंके की चोट पे एकदम बुलंदी आवाज हो रही है कि हमारा हिंदू राष्ट्र भारत जल्द से जल्द स्वघोषित किया जाए। ये जो जात पात के आधार पर जो बटे हुए हैं हिंदू धर्म में भी, तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए कि वो इसके लिए जागरूक हो? वो अपने माँ से पूछ लेंगे कि उनकी माँ कौन से भगवान को पहले पूजती थी। अगर नहीं पूछती थी तो उनके माँ के रक्त में खोट होगा, इसलिए बच्चे में खोट है, संस्कार में खोट है। इसलिए वैसे व्यक्तियों को पहले संस्कार अपना सीखना होगा। जिस धर्म में जन्म लिए उस धर्म के तुम अनुयायी नहीं हो सकते तो तुम इंसान ही नहीं हो सकते हो यार। तुम इंसान कहाँ से हो? ना तुम अपने माँ बाप की सेवा कर पाओगे, ना तुम अपने सनातन धर्म संस्कृति को समझ पाओगे। इसलिए पहले संस्कार समझो, और संस्कार सनातन धर्म से ही उत्पन्न होता है। सनातन धर्म में जितना अच्छा संस्कार दिया गया है, ऋषि ब्रह्मर्षि जितने भी लोग थे हमारे सनातन कुल से जन्मे हुए थे, जिन्होंने इतना अच्छा संस्कार दिया हिंदू समाज को, तभी तो आज इतने सारे साधु संत निकल करके समाज के उत्थान के लिए आप घर में पूजा भी करवाते हैं तो उसमें ब्राह्मण का ही उपयोग होता है, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। मरणोपरांत भी होता है तो उस समय भी ब्राह्मणों को कहा जाता है कि आप अच्छे से पूजा करवाइए, और पूजा करवाते हैं तब आपका घर संपन्न होता है, और वो ऋषि महर्षियों से ज्ञान मिला हुआ है। तो सनातन में बहुत ताकत है, सनातन को नीचा नहीं को दिखा सकता है। और सनातन संस्कृति में दो महाराजा से लेकर के हर एक व्यक्ति का योगदान है, क्योंकि वो सभी सनातन के एक परिवार है। आप शादी विवाह का भी प्रयोजन होता है तो उसमें हर कुल के लोग आते हैं। आपके यहाँ बढ़ई भी आएंगी, आपके यहाँ ठाकुर भी आएंगे, आपके यहाँ ब्राह्मण भी आएंगे, आपके यहाँ हलवाई भी आएंगे। कोई ऐसा लोग नहीं रहता है जो आपके घर नहीं आता है। तो फिर जात पात क्यों करते हैं भाई? नेताओं के चक्कर में पड़ के, अभिनेताओं के चक्कर में पड़ के जात पात में लोग बह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये संदेश है पूरे भारत के हिंदू समाज को, पूरे सनातनियों को, कि जात पात के सड़े हुए भंवर से निकलिए और हिंदू राष्ट्र के लिए जिस प्रकार से आज के युवा कल्पना कर रहे हैं, आप सभी भी कल्पना करिए और हिंदू राष्ट्र बनवाइए। हम लोग अगर डंके की चोट पे खड़े हो जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, बनेगा। जब डाक बंगला को हम लोग श्री राम चौक कहवा सकते हैं और लेटर पे लिखवा सकते हैं, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र कहवा सकते हैं। कुछ ऐसे सिंगर हैं जो भगवान का नाम लेके अश्लील गाना गाते हैं, जैसे एक हाल फिलहाल में गाना आया था कि वीर हनुमान, आपने शायद सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे वैसे जो खुद अपने धर्म को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ कुछ पैसे के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए? देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना कि हम बोल तो दिया आपको, पहले बोले थे कि हमारे बीच के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जन्म तो लिए हैं हिंदू संस्कार में, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है अपने धर्म के बारे में, इसलिए भगवान का भी अनाप शनाप नाम लेकर के गाना गा रहे हैं, जिसके वजह से उनको टीआरपी मिले, हाइक मिले, और वो बार बार मीडिया में बने रहे, क्योंकि गलत चीजों को बहुत जल्द प्रकाशित किया जाता है। तो जितना गंदा गाना गाएंगे उतना ज्यादा वो टीआरपी में रहेंगे। आज का ये दौर कहा गया है। पठान फिल्म को ही ले लीजिए ना, लोग कहते थे कि फ्लॉप हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हुआ? जितना ज्यादा गलत चीज था उसको हाइट दिया आप लोग बहुत ज्यादा, वो चला गया आगे। तो जितने ज्यादा गंदे गाने को आप प्रमोट करेंगे मीडिया के माध्यम से, वो आगे ही बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा। कुछ राजनीतिक मुद्दे पे बात कर लेते हैं। आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, पूरे बिहार के लिए बात है। अभी जैसे मुख्य तौर पर पटना का बात कर ले, पटना नगर निगम कहीं ना कहीं राजधानी है, बिहार का राजधानी है, लेकिन बिहार के राजधानी में एक आश्रय स्थल का नहीं होना। कई जगह लोकेशन पे सर्च दिखाता है कि यहाँ पे आश्रय स्थल है, जाया जाता है, आश्रय स्थल नहीं है। सरकार की लापरवाही देखते हैं। ये बात तो ठीक है, इस बात में एक बात हम ऐड करते हैं। बिहार में हज भवन का आपने नाम सुना होगा। हज भवन बना हुआ है सभी मुसलमान समुदाय के लिए। अरे हिंदू समुदाय के लिए हिंदू भवन कब बनेगा? ये हमारा सोच है। हिंदू समुदाय बहुत सारे अलग अलग जिले से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनका ठहरने का व्यवस्था कहाँ होता है? तो इसलिए कि हिंदू भवन क्यों नहीं बनना चाहिए? सरकार के पास जमीन का कमी नहीं है, हिंदू भवन भी बनना चाहिए। और नगर निगम की जहाँ तक बात है, नगर निगम का काम ऐसे भी अधूरा रहता है। हर सड़क किनारे आप जाइएगा तो आपको कचरा मिलेगा, नाला साफ कहीं नहीं मिलेगा। तो राजनीतिक मुद्दे तो बहुत सारे इन नेताओं का काम है, हम ये सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। मेरा काम सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसलिए अभी आपसे, जैसे आपने सवाल किया, मैंने बोला कि हज भवन है, एक हिंदू भवन बनवाने का कृपा किया जाए बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से, ताकि सारे लोग यहाँ आकर के, कम से कम जो लोग बाहर से आए, वो आश्रय 1-2 दिन के लिए ले सकें। ये हमारा मतलब निवेदन है बिहार गवर्नमेंट से।
अभी हमारे साथ नागेश सम्राट है, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दे पे बात किया है। जैसे हिंदू धर्म पे बार बार टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। वही जैसे हमने इनसे एक सवाल पूछा था पटना नगर निगम में आश्रय स्थल के बारे में, तो बीती रात हम लोग पटना में स्टे करने के लिए कई शहर में मतलब यहाँ पे घूमे, गूगल मैप पे सर्च किए आश्रय स्थल, लेकिन पता चला वहाँ पे गए तो वहाँ पे आश्रय स्थल है ही नहीं, वो 2-3 साल पहले बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को और यहाँ के जो नगर निगम प्रशासन है उनको सोचना चाहिए कि बिहार के अन्य कोने से बहुत सारे लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। ऐसे में उनके लिए एक सरकारी भवन नहीं होना, आश्रय स्थल नहीं होना, कहीं ना कहीं ये गंभीरता वाला बात सबसे है सबसे और बड़ी होना बात है चाहिए। कि बिहार की राजधानी पटना है। तो पटना में अगर आप नई जगह बनाएंगे तो पटना में कोने कोने से लोग आते हैं, कैसे आएंगे? तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप अपने आप को कहते हैं महान नेता हैं हम, तो एक महान काम कर दीजिए, हिंदू भवन बनवा दीजिए। प्रार्थना रहेगा, आप लोग भी प्रार्थना करिए, क्योंकि आप लोग का बात काफ़ी लोग सुनता है, हम लोग का बात तो उतना लोग सुनेगा नहीं, आप लोग का बात नेता उतना भी सुनेंगे लोग। तो हर मीडिया बंधु इस चीज़ को दिखाएं कि हिंदू भवन एक बनना चाहिए बिहार में, पटना राजधानी में, जरूरी है। जैसे नागेश भाई कह रहे हैं कि पटना में हज भवन हो सकता है, तो हिंदू भवन क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप जातिगत तौर पे कोई काम कर रहे हैं तो सभी जाति के लिए करिए, सभी धर्म के लिए कीजिए, ताकि उनमें आगे चल के मन में द्वेष ना फैले, मनमुटाव ना हो। बाकी तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, मैं हूँ सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।